तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, लेकिन पहले ये विधानसभा में पास होगा और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद में ये लागू होगा। सत्ता में अब बात करते हैं देश की उस जांच एजेंसी के एक्शन की जिसका नाम आज की तारीख में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है और जिसके रडार पर देश के बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं और बड़े बड़े अफसर भी इस स्कैनर पर है। जांच एजेंसी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, नाम है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। आज दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। आज रडार पर आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता और उनके ठिकाने रहे। आपको एक एक नाम बताएंगे, लेकिन आज के एक्शन में खास बात यह रही कि आम आदमी पार्टी ने भी ईडी पर कई आरोप लगाए, ईडी की जांच पर कई सवाल उठाए। इन आरोपों पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आज हुई ईडी की कार्रवाई की। आज ईडी ने आम आदमी पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के ठिकानों पर रेड की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के घर भी छापेमारी हुई। इसके अलावा जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के ठिकानों पर भी रेड हुई। दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी को इसी मामले में ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि ईडी की एक और कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर भी चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन 5 सम्मन के बाद भी पूछताछ नहीं हो पाई है। आज जल बोर्ड मामले में ईडी के एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी हमें दबाने और डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आतिशी ने दावा किया कि शराब घोटाले में ईडी ने गवाहों पर दबाव डाला। इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए गए, गवाहों से जबरदस्ती बयान लिए गए, गवाहों के बयान में छेड़छाड़ की गई। वहीं ईडी ने आतिशी के आरोपों को निराधार बताया है। ईडी की ओर से कहा गया कि आरोपियों के बयान सीसीटीवी निगरानी के तहत दर्ज किए गए हैं। ऐसे आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वाली जुबानी चिंगारियों के बीच कैसे राजनीतिक पारा हाई हो गया है, ये इस रील में देखिए। ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की कनपट्टी फट गई। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। करोड़ों रुपए का जल बोर्ड का स्कैम है, उसी के चलते उन पर रेड हुई है। आतिशी जी, अगर किसी गवाह ने ईडी को बयान दिया है और उसको बदल दिया गया है तो कोर्ट के सामने केस है, वो गवाह जाकर कोर्ट के आगे बताएगा। ये पूरा केस बयानों पे आधारित है, सरकारी गवाहों के बयानों पे आधारित है। अब ये भी पता चल रहा है कि जो बयान कोर्ट ईडी में सबमिट कर रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है उन बयानों से जो विटनेसेस ने दिए। इस कारण से आज दिल्ली को जिस प्रकार से लूटा गया है, तो मुझे लगता है कि जो गुनाह आपने किए हैं उससे आप बच नहीं सकते और गुनाहों की सजा आपको मिलेगी। तो आज चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लैब टेस्ट हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे शीश महल हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं। कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है और कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं ये इस उससे हो रहा है मंशा से कि इनको भी चुप कराने का काम किया जाए। अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है ये सही मायनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम है। चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। और अब आपको समझाते हैं कि जल बोर्ड में घोटाले का पूरा मामला क्या है, जिसे लेकर आज दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ रहा। दरअसल ये मामला पुराना है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की।
जिसके तहत आज छापेमारी की गई। ईडी ने 31 जनवरी को जल बोर्ड चेयरमैन जगदीश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि एक निजी कंपनी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ईडी का दावा है कि यह कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए योग्य नहीं थी। आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर टेंडर हासिल किया। ईडी का आरोप है कि जगदीश अरोड़ा ने 3 करोड़ रुपए कैश की रिश्वत ली थी। अब जगदीश अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये रेड डाली गई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस पूरे मामले में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार का नाम कैसे आया। तो ऐसा दावा है कि विभव कुमार जगदीश अरोड़ा के करीबी रहे हैं और इससे भी बड़ी बात यह कि विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार की शिकायत की थी। विभव कुमार दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर नहीं है, फिर भी इन्हें जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट किया गया। आपको बता दें कि फ्लैट अलॉटमेंट केस में विजिलेंस 2023 में पूछताछ भी कर चुका है। कुल मिलाकर यह मामला संगीन होता जा रहा है और इस पर एक बड़ा राजनीतिक युद्ध होना भी तय है। ईडी के इन छापों के बाद बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार वाले उस प्रीमियम पर वार करना चाहती है जिसके सहारे वो सत्ता में आई थी। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूज मित्रों की ये बहुत दूर तलक ये मामला जाएगा। आप इसको नोट करते रहिए।